हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रोन्मुख होकर वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। यानी जो वृत्त होता है, वृत्त में केंद्र भी होता है और उस वृत्त का केंद्र भी होता है। तो जो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं, वह किधर मुंह करके बैठे हैं? वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त बनाने, क्या बनाने लेंगे? एक वृत्त बनाने लेंगे और इसका केंद्र यहाँ पर है ना। तो इसके साइड मुंह करके बैठेंगे। चलो हम बैठा रहे हैं, एक मतलब दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, 4 5 6 7 8 बैठ गए ना। अब बैठाने से पहले हम एक बात और ध्यान रखना चाहेंगे, ये बहुत जरूरी है। एक तो ध्यान रखेंगे और दूसरा रखेंगे जो, ठीक है ना। और किसके लिए यूज होता है? जो पहला व्यक्ति होता है। किसके लिए यूज होता है? पहला व्यक्ति। और जो किसके लिए होता है? दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना। अभी पहला दूसरा कौन हो सकता है? पहला एक नहीं, जो इसमें पहला दिया है और इसमें दूसरा दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये किसके संदर्भ में? जैसे ए बी से, ए बी से, तो इसमें और ए के लिए प्रयोग होगा और जो किसके लिए प्रयोग होगा? बी के लिए, ठीक है ना। ये बात और जो ये ध्यान में रखना कि और पहले व्यक्ति के लिए यूज होगा और जो किसके लिए यूज होगा? दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब हम बैठाते हैं सबको। तो बैठाएंगे, देखिए एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, ए के दाएं से दूसरे स्थान में, यानी एफ जो है ए के दाएं है। तो हम कहीं ना कहीं ए को बैठाएंगे ना। तो कहीं मान लीजिए हम यहाँ ए को बैठा दिए। अभी क्या करेंगे? अब इसका बायां और दायां ढूंढेंगे, बायां और दायां। तो बायां और दायां इसके अनुसार में अपने अनुसार ढूंढिए। तो ऐसे हम खड़े हैं तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इस साइड हो जाएगा, है ना। दायां इधर, बायां इधर होगा ना। तो इस ए के लिए भी दायां इधर होगा और बायां किधर होगा? इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है क्या? ए के दाएं कौन बैठा है? यफ। और कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान। तो ये है, तो ए का दाएं इधर होगा, तो यफ कौन से स्थान पर बैठा है? दाएं दूसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, और यहाँ पे हमने यफ को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? यफ को बैठा दिया। देखो स्टेटमेंट सही बैठ रहा है कि यफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और इसमें देखिए, ये तो हो गया कि एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के दाएं हमने एफ को बैठा दिया दूसरे स्थान पर। और देखिए दिया, और सी के बाएं से, और सी बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, और किसके लिए यूज होगा? पहले के लिए। तो इसमें पहला कौन सा होगा? यफ होगा। क्या होगा? पहला यफ होगा। तो यफ का बाएं, और सी के बाएं से, सी के बाएं से, यह जो यफ है यह सी के बाएं से कहां है? तीसरे स्थान पर है। तो सी के बाएं यानी यफ के दाहिने होगा। दो ही चीज होगा ना, बाएं दाएं। सी के बाएं मतलब यफ के दाएं। तो यहां से गिने 1 2 3। तो यहाँ पे हमने सी को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? सी। अब देखिए सी इस साइड है, ठीक है ना। इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो इसके बाएं देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या है? यफ। हो गया ना हमारा पहला स्टेटमेंट, एकदम सही। अब नेक्स्ट चलते हैं, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो है सी के बाएं, तो ये सी है, सी का बायां किधर हो गया? इस साइड होगा ना। तो दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, यानी यहां पर हमने बैठा दिया किसको? बी को। समझ में आया? फिर उसके बाद और यच के दाएं से चौथे स्थान पर, और यच के दाएं से, फिर यहां और आ गया। और किसके लिए यूज होगा? बी के लिए। यहाँ पहला कौन है?
बी है ना, तो ये जो बी है एच के दाएं से चौथे स्थान पर, तो एच का दाएं किधर होगा भाई? एच के दाएं मतलब बी के बाएं, यही होगा। तो बी के बाएं किधर होगा? इस साइड है, तो बी का बाएं नीचे होगा, होगा ना। तो बी का बाएं इस साइड होगा, तो चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर। अरे सर यहाँ पे क्या है? एच चौथे स्थान पर हो गया। अब देखिए जो एच है वो क्या है? मतलब एच के दाएं से चौथे स्थान पर क्या होगा? बी होगा। तो एच यह हो गया, तो इसका दाएं इधर होगा, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर बी हो गया ना। अब क्या दिया है? डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब डी भी नहीं दिख रहा है, जी भी नहीं दिख रहा है, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर कहीं पर डी को बैठा दीजिए, कहीं पर डी को बैठा दीजिए। तो यहाँ पे हमने डी को बैठा दिया, किसको बैठा दिया? डी को मान लीजिए बैठा दिया, तो डी का दायां किधर होगा? सॉरी, डी जी के दाएं, डी जी के दाएं, यानी जी के बाएं कौन है? डी है। तो यहाँ मान लीजिए हम इसका बायां, या यहाँ पे डी ना बैठा कर यहाँ पे हमने जी बैठा दिया। क्या बैठा दिया? जी बैठा दिया। तो जी के दाएं, जी के दाएं, तो जी का दायां कौन होगा? इस साइड होगा ना, इस साइड होगा ना। तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर क्या आपका? डी है। हो गया। अब बचा कौन सा? ई बचा, तो ई को हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है। अब ये वृत्त में हमने बैठा दिया 8 व्यक्तियों को। अब हमने जैसे क्वेश्चन में दिया गया, अगर उस हिसाब से हमने बैठा दिया तो क्वेश्चन तो तुरंत दे, क्वेश्चन का आंसर तुरंत हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? डी के ठीक बाएं कौन बैठा? डी के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो डी यहां ढूंढेंगे, डी यहां है, तो डी का बायां किधर होगा? इस साइड होगा ना। तो डी के ठीक बाएं, यानी डी के जस्ट बाएं साइड कौन बैठा है? सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया गया, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा? तो ई यहां पर है ना। तो ई यहां पर है, तो ई के दाएं किधर होगा? इस साइड होगा, होगा ना, होगा ना। तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर, देखिए पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन है? बी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है। समझ में आया? यस सर। फिर दिया गया है बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा? तो बी यहां पर है, बी का बायां किधर होगा? इस साइड होगा, होगा ना, इस साइड होगा। तो बी का बायां तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो बी के बायां तीसरे स्थान पर ए है। ऑप्शन में कहीं पर ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, ए के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा है? यानी ए से जी कौन से स्थान पर है? तो देखिए ए यहां पर है, ए का इस साइड क्या है? बायां है, इस साइड क्या है? दायां। तो गिनिए, दाएं से गिनते, पहले दूसरे तीसरे चौथे, यानी दाहिने से चौथे स्थान पर जी है, और बाएं में 1 2 3 4, बाएं से भी चौथे स्थान पर है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि दाएं से चौथा है कि बाएं से चौथा, मतलब ए से जी कौन सा? दाएं से चौथा है, और बाएं से भी क्या है? चौथा। ऑप्शन देखिए, बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, बाएं से पांचवा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा ऑप्शन में दिया है। तो हम दाएं से चौथा को टिक कर लेंगे। कर लिए? यस सर। समझ में आया? यस सर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संयोजन में तीसरे व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है? ठीक है। तो यहां देखिए, जो इस पहले वाले में सी, दूसरे वाले में बी, तीसरे वाले में एच, चौथे वाले में एफ और पांचवें वाले में डी, इनको हम मानेंगे तीसरा व्यक्ति। यही होगा तीसरा व्यक्ति ना, कि इनमें से किस संयोजन में जो तीसरा व्यक्ति है पहले और दूसरे के बीच में बैठा है। यानी पहला ऑप्शन क्या है? सी जी बी। तो यहां देखिए सी जी बी मिला ना। तो क्या सी जो है बी और जी के बीच में है? नहीं है ना। तो यह हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए बी, बी एफ ई, जो बी हमारा तीसरा है, और एफ ई, क्या बी एफ और ई के बीच में है? कहाँ है? अरे भाई ये तीन लेंगे तो ई एफ बी आ रहा है, यानी बी को कहाँ होना चाहिए? ई और एफ के बीच में होना चाहिए, तो है ही नहीं।
फिर नेक्स्ट देखिए, यच ए और डी के बीच में है, तो यच यहाँ पर है, ए इधर है और डी इधर है ना। तो देखिए ए के बाद यच, यच के बाद डी, यानी जो हमारा यच है, जो तीसरा व्यक्ति उस ऑप्शन में दिया गया है, वह दोनों पहले और दूसरे व्यक्तियों के कहाँ है, बीच में है, यानी हमारे लिए सी वाला ऑप्शन सही हो। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयता मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे। देखो पहली वाले सवाल में क्या था, वृत्ताकार था, और इस वाले सवाल में क्या है हमारा, आयताकार। तो हम एक आयत बैठा देंगे, क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। बना दिए ना। तो यहाँ क्या इस प्रकार बैठे कि मेज की चारों दिशाओं में मेज आयताकार है, तो 4 होगा, तो चारों दिशाओं होगा में दो व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो 2 इस वाले बैठेंगे, 2 इस वाले बैठेंगे, 2 इस वाले बैठेंगे, 2 इस वाले बैठेंगे ना। दो व्यक्ति हो गया। केंद्र की ओर मुंह करके बैठना, मतलब एक यहाँ जो जिधर केंद्र होता है, मतलब सबका कोई ना कोई केंद्र होता है, तो आयत का भी केंद्र क्या होता है, बीच, उसकी ओर मुंह करके बैठे हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के क्या है, सामने, यानी ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, ये इसके सामने, या इसके सामने, ठीक है ना। समझ में आया? अब दिया गया डी का मुंह उत्तर की ओर है, किधर है, डी का मुंह उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा ना। तो देखिए ऊपर वाला मुंह यही है ना, तो चाहे डी यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो मान लीजिए डी हम यहाँ पर रख देते हैं, रख दिए। इसका मुंह कहाँ, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर क्या दिया है, और यच के ठीक सामने है, यानी यच के ठीक सामने, यानी इसका मुंह उत्तर की ओर, तो यच का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ, यानी इस साइड। तो इसके ठीक सामने कौन है, यच। इतना समझ में आया? फिर क्या दिया है, यच के ठीक बाएं, यच के ठीक बाएं, तो इसके लिए बायां इधर होगा, दायां इस साइड होगा। तो यच के ठीक बाएं कौन है, ई है, बैठा दिया ई को। फिर क्या दिया गया है, ए और जी एक ही दिशा में, किधर, एक ही दिशा में, तो हमारा यही बचा ना। तो चाहे ए और जी इधर हो, चाहे ए और जी इस साइड हो, तो हम किधर भी बैठा सकते हैं, मान लीजिए इस साइड बैठा दी, ए और जी। हो सकता है हमको कुछ करने के बाद इधर बैठाना पड़े, ठीक है ना। फिर क्या, जी ठीक बी के सामने है, जी के सामने क्या है, बी, तो जी के ठीक सामने क्या होगा, बी। और क्या दिया गया है, जो सी के ठीक दाएं है, जो किसके लिए यूज रहा, दूसरे वाले के लिए, अभी मैंने बताया ना, और पहले वाले के लिए और जो दूसरे वाले, तो इसमें जी ठीक बी के सामने है, तो जो दूसरे के लिए यूज रहेगा, तो दूसरा वाला है कौन, डी होगा जी, बी होगा ना। जो सी के ठीक दाएं है, तो ठीक दाएं मतलब यहाँ सी हो जाएगा, इसके ठीक दाएं देखो क्या है, बी है। अब बचा कौन सा आपका, और देखिए डी के बाएं, डी का बाएं इस साइड है, का अगला क्या है, ए है ना, तो एकदम बाएं में ए है ना। तो बचा कौन, यफ बचा, तो यफ को हमने यहां बैठा दिया, है ना। इस तरह से आप कर लेंगे तो क्वेश्चन तो एकदम मिनटों में लग जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में ई का अगला कौन है, दक्षिणावर्त दिशा में ई का अगला कौन है भाई, ई देखो ये है ना, तो दक्षिणावर्त किस साइड होगा, इसके दाएं साइड होगा, किसके साइड होगा, दाएं साइड। तो इधर से आके ई का अगला कौन आ रहा है, बी आ रहा है ना, यही हो रहा है ना दक्षिणावर्त, तो ई का अगला कौन है, बी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या, ए के सामने कौन बैठा, फिगर देखिए, ए है, ए के सामने कौन बैठा, सी, तो ए के सामने सी, अब इसमें तो है ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इनमें से कोई, ठीक है। फिर क्या, ई के सामने कौन था, कौन बैठा था, तो ई कहाँ, ये ई के सामने कौन है, एफ बैठा था, एफ वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से व्यक्तियों को
किस जोड़े में दोनों एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है ना, एक ही दिशा मतलब एक ही लाइन में। देखो डी एफ भी बैठे हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें दिया कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कहां बैठा है, ठीक दाएं बैठा है। तो यहां देखिए ये है ना डी एफ, पहला व्यक्ति कौन होगा बताइए, यही होगा ना। देखिए दाएं बैठा है, दाएं बैठा है, तो यहां देखिए डी पहला व्यक्ति, एफ कौन सा दूसरा व्यक्ति, सॉरी इसमें दिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो पहला व्यक्ति डी है, दूसरा व्यक्ति क्या है एफ है। तो एफ यहां पर एफ के ठीक दाएं पहला व्यक्ति बैठा है ना, अरे भाई एफ का दाएं इस साइड होगा, ये तो बाएं बैठा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है सी बी, तो सी बी भी तो एक ही दिशा में बैठे हैं, लेकिन क्या जो सी है बी के दाएं बैठा है ना, बी का दाएं किधर होगा, अरे बी इस साइड है ना, इस साइड, तो इसका दाएं इस साइड होगा है ना, बाएं साइड। तो जो सी है वह बी के किधर बैठा है, जो सी है वह बी के बाएं बैठा है, बैठा ना। फिर एजी, एजी क्या है मतलब ए पहला व्यक्ति जी दूसरा, एजी भी एक दूसरे की क्या है दिशा में, मतलब एक ही दिशा में बैठे हैं। तो जो पहला व्यक्ति ए है जी के दाएं बैठा है, देखिए जी इस साइड है ना, तो इसका दाहिना कहां होगा, इसी साइड होगा, मतलब नीचे की साइड होगा ना। तो जी के बाद क्या ए आ रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन क्या है सही है, जी का बाएं इस साइड आएगा और दायां किधर होगा इस साइड, तो ये हमारा एजी वाला ऑप्शन क्या हो गया सही। समझ में आया। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या है सत्य है। तो ए का मुंह पहला क्या दिया, ए का मुंह उत्तर की दिशा में, तो ए ढूंढिए कहाँ है, ये है, ए का मुंह किधर है पूरब की दिशा में भाई, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या दिया उत्तर की दिशा में, यानी हमारा गलत है। फिर क्या दिया ई एफ के सामने बैठा, तो ई और एफ देखेंगे, ई एफ के सामने बैठा है, यानी हमारा यही वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।